2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव में क्या फिर से एक नया इतिहास लिखा जाना है? आखिर ऐसा क्यों है कि बिहार में बहुत तेज़ी से एक संगठन, एक पार्टी की चर्चा हो रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि क्या सच में बिहार का किस्मत बदलने वाला है? क्या सच में बिहार में एक नया अध्याय लिखाने वाला है? क्या सच में बिहार में एक इतिहास लिखा जाना है? तो जी हाँ, मैं आज इसी पर चर्चा करने वाला हूँ। मैं आपको कुछ इतिहास की बातें बताता हूँ, ज़्यादा दिन पुरानी बातें नहीं, 10-15 साल पहले की बात में और आज के बात में आपको समझ में आ जाएगा कि इतिहास कैसे लिखा जा रहा है और किस तरह का इतिहास यह बता रहा है कि क्या सच में बिहार में इतिहास होने वाला है, क्या सच में बिहार में इतिहास रचा जाने वाला है। आज वर्तमान में देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी से पहले वहां कांग्रेस का सत्ता हुआ करता था, कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था, पूर्ण बहुमत की सरकार हुआ करती थी कांग्रेस की। दिल्ली राज्य के अंदर की मैं बात कर रहा हूं। दिल्ली में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और अचानक से आम आदमी पार्टी का गठन होता है, आंदोलन ख़त्म होता है और उसके बाद अचानक से जब चुनाव होता है तो अचानक से पता चलता है कि गिनती में कि आम आदमी पार्टी के सारे विधायक जीत गए हैं और आम आदमी पार्टी का सरकार बन रहा है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। उससे भी थोड़ा पहले जाइए, बिहार के अंदर में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत का सरकार हुआ करता था और अचानक से एक आदमी लालू प्रसाद यादव जी आते हैं राजनीति में और बिहार की राजनीति की काया पलट देते हैं और एक इतिहास लिख जाते हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार राष्ट्रीय जनता दल की बन जाती है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है। यानी बिहार में भी वही खेला होता है जो कुछ सालों बाद दिल्ली में हुआ। कांग्रेस का सुपड़ा बिहार में साफ हो जाता है और लालू प्रसाद यादव जी का राज हो जाता है बिहार में। लगातार 15 साल राज चलता है, बहुत दिनों बाद गठबंधन भी होता है कांग्रेस के साथ और यह गठबंधन आज तक चल रहा है। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी बनती है, उनकी सरकार बनती है, फिर 15 साल सरकार चलता है और फिर अचानक से फिर एक नया इतिहास लिखा जाता है बिहार में और अचानक से फिर नीतीश कुमार जी का एंट्री होता है और फिर नीतीश कुमार जी बिहार के नए मुख्यमंत्री बन जाते हैं और आरजेडी का सुपड़ा साफ होने की कगार पर आ जाता है। इस तरह से साफ होने की कगार पर आ जाता है कि आप यूं समझ लीजिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 0 सांसद पर आकर सिमट गई वो राष्ट्रीय जनता दल जो कभी बिहार और झारखंड मिलाकर पूरा का पूरा सीट जीतने वाली राष्ट्रीय जनता दल 0 पर आकर सिमट जाती है और राष्ट्रीय जनता दल का भी सुपड़ा साफ होने की कगार पर आ जाता है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने रहते हैं और वह आज तक मुख्यमंत्री बने हैं और दोबारा कभी भी फिर राष्ट्रीय जनता दल का अपने दम पर सरकार नहीं बन पाया। उसी तरह से आप पंजाब में देखिएगा, कोई मानने को तैयार नहीं था और फिर इतिहास लिखा जाता है और पंजाब में भी उसी तरह से होता है। आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है और बाकी जितने भी लोकल दल थे उन सब का सुपड़ा साफ हो जाता है और आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है। तो क्या यह सब इतिहास को देखकर ऐसा लग रहा है कि क्या बिहार में यही एक अध्याय लिखाने वाला है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में? क्या बिहार विधानसभा चुनाव में वह पार्टी, वह दल जिसकी चर्चा आज सबसे ज़्यादा हो रहा है, जो वर्तमान में ही दल का गठन हुआ है, जिसका नाम जनसुराज है, जिसके सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं, तो क्या सच में फिर से बिहार में एक इतिहास लिखा जाना है और नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है और 2025 में जनसुराज की सरकार बनने वाली है? क्या सच में ऐसा होने वाला है? हो भी सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि प्रशांत किशोर जी का इतिहास कहता है कि उन्होंने जिन जिन पार्टियों के साथ काम किया है, जिस जिस क्षेत्र में, जिस जिस जगह पर, जहाँ जहाँ भी विधानसभा और लोकसभा जिन पार्टियों के लिए उन्होंने मदद किया है, उनका सूत्रधार बने हैं, वह चुनाव नहीं हारा है। जिन पार्टी के साथ रहे हैं वह चुनाव नहीं हारा है, जिन दल के साथ रहे हैं वह चुनाव नहीं हारा है। तो प्रशांत किशोर जी का भी इतिहास यही कहता है कि वह जिन लोगों के साथ भी रहे हैं, वह जिन 10 सालों में जिन भी पार्टी, जिन भी दल के साथ प्रशांत किशोर जी जुड़े रहे हैं, जिन भी पार्टी, जिन भी दल के सूत्रधार बने रहे हैं प्रशांत किशोर जी, वह दल, वह पार्टी चुनाव नहीं हारा है। तो क्या इस बार प्रशांत किशोर जी जैसा कि कहते हैं कि बिहार के जनता का हाथ पकड़े हैं, तो क्या सच में प्रशांत किशोर जी नहीं हारेंगे? क्या सच में बिहार की जनता प्रशांत किशोर जी और जनसुराज के साथ जाएगी? क्या जनसुराज के विचारधारा से जुड़ेगी बिहार की जनता और एक ही बार ऐसा आंधी चलेगा कि बिहार से सारे दल, सारे पार्टियों का सफाया हो जाएगा और सीधा और
सीधा जनसुराज का सरकार हो जाएगा। एक नया दल, एक नया संगठन, एक नया चेहरा, नए नए लोग जुड़ जाएंगे। क्या सच में बिहार में इतिहास लिखाने वाला है 25 के बिहार विधानसभा चुनाव में? अब तो यह आने वाला वक्त ही बताएगा और जनता बताएगी। अगर ऐसा होता है तो यह बिहार के लिए एक काया पलट वाला सिस्टम होगा और काया पलट जैसी इतिहास होगी। यह इतिहास यकीनन सुनहरे पन्नों में दर्ज हो जाएगा और बिहार की किस्मत बदलने की कगार पर हो जाएगी। इसलिए बदलने की कगार पर हो जाएगी कि बिहार के लोग जागरूक हो जाएंगे और बिहार के लोग एक तरफा हो जाएंगे, एक दल के साथ जाने वाले लोग हो जाएंगे। और जब एक दल के साथ, एक लोगों के साथ जब लोग जुड़ने लगते हैं और लोग जाने लगते हैं तो यकीनन टूटता नहीं है, बनता है। और जब एक घर और एक राज्य के हजारों गार्जियन हो जाते हैं तो आप जानते हैं कि किस तरह का माहौल बन जाता है और किस तरह का टूट पड़ जाता है। तो बिहार के और बिहार वासियों के लिए तो यह बहुत अच्छा सुनहरा मौका ही रहेगा कि जनसुराज के साथ जाएं और प्रशांत किशोर जी और उनकी जो जनसुराज है, जो हाल ही में पार्टी बनी है, उसके साथ बिहार के सारे लोग मिलकर एक नया विकसित बिहार बनाने की ओर अपना कदम बढ़ाएं। और जो लोग भी बिहार को आज तक बर्बाद किए हैं, लूटे हैं, खसोटे हैं, उनका सुपरा साफ करने का काम करें। आने वाला समय बताएगा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कि जनता किस ओर जाती है, जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट करती है या फिर उसी जाति धर्म में उलझ कर रह जाती है जहां आज से 75 सालों से लोग उलझे हुए हैं।